के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन कबल आपने ये ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर किस तरह से तहरीर क़ानून के इदारे में कुछ पैरामेडिकल स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जेकेएचआरडी एक ट्रस्ट है और उसके ज़रिए से हमने यहाँ पर एडमिशन्स लिए और जो एक मखसूस यूनिवर्सिटी के साथ एफ़िलिएटेड है जिसका नाम देशभक्त यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने ये कहा कि जब हम एनरोलमेंट नंबर अपना चेक करते हैं, रोल नंबर चेक करते हैं, वहाँ पर क्लिक बज़ आता है, मैगी के एड्स आते हैं। इसी तरह का प्रोटेस्ट अब हमें देशभक्त यूनिवर्सिटी से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कई सारे तलबा और तालिबात जो मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो वो अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस ताल्लुक से जीएमसी की तरफ से भी नोटिफ़िकेशन आई कि जो इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ज़िक्र किया गया है, उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम हम आगे ज़रूर लेंगे, जो वहाँ से डिग्री होल्डर्स हैं, उनकी जो डिग्री है वो फ़िलहाल होल्ड पे रखी जाती है और फ़िलहाल ये सस्पेंडेड है। इसी ज़िम्न में हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुर्तज़ा हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तज़ा, आपका कश्मीर लाइफ में बहुत-बहुत इस्तकबाल। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हैं या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ जी मैडम, हम पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं। तो कितने होंगे आप पैरामेडिकल स्टूडेंट? मैडम मेरे हिसाब से तो 200-300 तो है ही, लेकिन मैडम अब बात है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में कोई रेडियोलॉजी में है, कोई नर्सिंग में है, कोई फार्मेसी में है, कोई बीएमएलटी में है, अलग-अलग डिपार्टमेंट से। आपने कहा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है? मसला क्या है? मैडम ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि मैडम हमें 2 दिन हो गए कि ये प्रोटेस्ट हमारा जारी है। ये इसलिए प्रोटेस्ट है कि हमें नोटिफिकेशन मिली जीएमसी श्रीनगर से। हमें ये वाली नोटिफिकेशन मिली कि जो भी बच्चा पेरीमेडिकल डिग्री लेकर देशभक्त यूनिवर्सिटी से आएगा, उसकी जॉब यहाँ पर अवेलेबल बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये फेक डिग्रियां हमें देते हैं। वो इसलिए फेक डिग्री हमें ये देते हैं क्योंकि इन्होंने अटेंडिंग स्टूडेंट भी रखे हैं और नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स भी रखे हैं। तो ये अब हमारा ये मुद्दा है कि मेन जो मुद्दा हमारा नर्सिंग पे है, जो आईएनसी ने 60 सीटें हर इंस्टीट्यूट में अवेलेबल रखी है। तो हमारे देशभक्त हमारे जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें लगभग 300 स्टूडेंट्स है, 60 सीट है और आपका ये कहना है कि वहां पर 300 बच्चे एनरोल हैं। हाँ जी, ये कहना है आपका? वो भी फर्स्ट ईयर में। फाइन। स्कूल ऑफ फार्मेसी में 100 सीटें अवेलेबल हैं और इन्होंने रातों रात दूसरा कॉलेज एक बनाया, उसका नाम है एस लाल सिंह कॉलेज। उसमें भी इन्होंने सिर्फ उसमें भी इन्होंने सिर्फ 100 सीटें अवेलेबल रखी। तो पूरे इस देशभक्त इस यूनिवर्सिटी में 200 सीटें अवेलेबल आई। तो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है, किसी का रोल नंबर 206 है, किसी का 200 से ऊपर जा रहे हैं, जबकि हर इंस्टीट्यूट में, हर यूनिवर्सिटी में 100 सीटें मैक्सिमम अवेलेबल होती है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे मुर्तजा। हाँ जी, जो अभी नाजरीन देख रहे हैं, वो भी शायद ये पूछना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे कि जो ये देशभक्त यूनिवर्सिटी है, किस तरह के कोर्सेज वहाँ कराए जाते हैं, किस किस फील्ड में? यहाँ पे मेडिकल्स के तो जो भी पैरामेडिकल है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं मेडिकल की बात करूँ, बीए का कोर्स कराएं, बीए एमएस। अच्छा, जो भी पैरामेडिकल्स में आते हैं, रेडियोलॉजी, नर्सिंग आते हैं, बीएमएलटी आते हैं, फिजियोथेरेपी आता है, ऑपरेशन टेक्नीशियंस, जो इस फील्ड में ये आते हैं। इंजीनियरिंग हो रही है, बीटेक एमटेक वो हो रहे हैं। अच्छा, बीडीएस हो रहा है, बीए एमएस हो रहा है। ये इसमें तो बहुत सारे कोर्स इनने रखे हैं। आपको कितने साल हुए वहां पर दाखिला लिए हुए? मुझे मैडम कम से कम तो मेरा तो 1 साल तो हो गया। मुझे यही फील आया कि मुझे लगभग इधर 1 साल, मेरा तो फर्स्ट सेम हो गया, मेरा तो अब सेकंड सेम चल रहा है। इन्होंने मुझे अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिया है। वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि जो मेरा फार्मेसी में एडमिशन है वो एस लाल सिंह कॉलेज में है, जो कि अभी इन्होंने वो अप्रूव भी नहीं है। उसमें अभी लगभग 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अप्रूव ही नहीं है और फीस तो इन्होंने पूरी ली है हमसे। अच्छा, जब शाम को हमारा प्रोटेस्ट था, तब जोरा सिंह आए हमारे चांसलर। तब वो जो ही आए हमारे पास,
मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि सर आप हमें ये बोलिए कि जो एसलाल सिंह कॉलेज आपने बनवाया क्या ये अप्रूव है? अच्छा। उन्होंने उन्होंने ये बोला कि वो अभी अप्रूव नहीं है, 1-2 दिन में हो जाएगा। हमारा हमारा ये आप समझो कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गए, फिर उसको ये कब अप्रूव करेंगे? ये फ्रॉड है ना, ये तो सामने हमें दिख रहा है कि फ्रॉड है। ये सिर्फ पैसों के लिए हमें ऐसा सब कर रहे हैं। जब लास्ट टाइम ताहिरा खानम के इदारे में एक प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पर भी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स थे, कई सारे स्टूडेंट्स थे। तो उनका ये कहना था कि हम लोग एक मखसूस ट्रस्ट के जरिए से देशभक्त यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। तो उनको एनरोलमेंट नंबर जो दिया गया था, जो रोल नंबर स्लिप है, जब वो रोल नंबर स्लिप चेक कर रहे थे तो वहां पर एग्जामिनेशन के टाइम मैगी का एड आता था, क्रिक बस का एड आता था। कहीं ऐसा मामला आप लोगों के साथ तो नहीं हुआ? सेम टोटली सेम है। सेम, ओके, मतलब कहानी सेम है वहां भी और बिल्कुल यहाँ सेम, भी। बिल्कुल सेम है। अच्छा। कोई फर्क ही नहीं है। हमारे तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम हो गए, हमारे हमारे तो अब 2-3 प्रैक्टिकल्स पेंडिंग है, वो भी तो हो जाएंगे। लेकिन अब आप ये सोचो कि जिनका बैच 2018 था वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी तो डिग्री भी आई है, लेकिन वो उन डिग्रियों का क्या करेंगे? कितने पैसे लिए जाते हैं ये कोर्स कराने के लिए? जो BA MS है उसका टोटली पैकेज 20 से 21 लाख तक जाता है। जो हमारा है फार्मेसी में अपनी बात करूंगा, फार्मेसी का तो 5 लाख तो जाता ही जाता है विद हॉस्टल। एक और नोटिफिकेशन जो मेरे पास यहाँ पर जी जी। मौजूद है वो मैं पढ़ना चाहूंगी ताकि नाजरीन भी सुने, आप भी सुने। It is hereby notified for the information of all concerned that issuance of registration certificates in favor of applicants who have obtained degrees, diploma certificates, as the case may be, from the below listed university is kept on hold till a clarification from the concerned quarters is received by this officer, for which matter has separately been taken up with the concerned universities, or till any policy for issuance of registration from Jammu and Kashmir Paramedical Council shall not be put in place by Jammu and Kashmir Paramedical Council. The fees submitted by the candidates to this effect shall remain intact. वो यूनिवर्सिटीज के मैं नाम भी पढ़ूंगी, आप भी सुनिएगा। इसमें हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का नाम है, देशभक्त यूनिवर्सिटी का नाम है, OPJS यूनिवर्सिटी राजस्थान का नाम है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान का नाम है, महादेव यूनिवर्सिटी सिरोही का नाम है, IASE डीम्ड यूनिवर्सिटी राजस्थान, शंघाई यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटी ईटानगर AP, शारदा यूनिवर्सिटी दिल्ली, OM स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SRK यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर MP, आयुष एंड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली इंडिया, और संत बाबा शाह यूनिवर्सिटी, NITTE यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर वोकेशनल एंड पैरामेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ पंजाब मोहाली, इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद जम्मू एंड कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कश्मीर, जिस ताल्लुक से आपने भी सुना होगा लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने इसी ट्रस्ट का नाम लिया था। हम ये सोच के आए थे क्योंकि देखो सबसे पहले तो बंदों का कोई पता नहीं चलता है कौन कैसा है, क्या है, कौन से नेचर का है। तो मैंने गूगल खोला जब, तो मैंने गूगल पे सर्च की अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है, क्या क्या फैकल्टी है, क्या क्या सोर्सेज है। तो फिर जाकर मैंने इस पे अप्लाई किया देशभगत पे। तो मुझे इधर से कॉल आई कि हाँ जी आप इधर पे ऐसे करो, आपको ये पैकेज देंगे, आपसे ये फैसिलिटीज है, ये फैकल्टी है। तो मैं आया इधर पे, मैंने एडमिशन कर ली। इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे से ट्रीट किया। इन्होंने बोला कि आप जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है 2-3 दिन में हो जाएगा। आप ये सोचो, अल्लाह की कसम है, मुझे जो ही बंदा ये करता है ना, एडमिशन करता है ना, फिर उसको उधर पे एक एप्लीकेशन लेटर देते हैं कि आपने जी ये किए, एडमिशन किए। मुझे अभी तक इन्होंने वो नहीं दिया है। मुझे इतना टाइम हो गया यहाँ पर। और मैं जो हमारे सिख बरादरी के लोग हैं, उन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया। शाम को हम 9:30 बजे उन्होंने हमें खाना भी दिया। अच्छा, फिर हमारे को ब्रेकफास्ट दिया। अच्छा, हमें वो आधे घंटे के बाद पानी प्रोवाइड करते और हमारे साथ बैठे हैं। किसी ने एजुकेशन लोन लिया है
किसी ने कुछ, किसी का फादर वो जमींदार है, कोई मजदूरी करता है, कोई कुछ भी करता है। किस किस हाल से इधर आए थे और इधर पे क्या हो रहा है आप ये खुद। अब आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाऊंगा अपना प्रोटेस्ट जो हमने श्योर श्योर ये, श्योर प्लीज। जी थोड़ा सा इसका बैक जी कैमरा। हाँ जरूर। ये देखो हमारी खालसा टीम भी हमारे साथ है, हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हैं, जी 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 हमारे जी। साथ 2 दिन से बिल्कुल जुड़े हैं। ओह, ये लो मैम, ये मैंने स्टूडेंट एक लाया अपने साथ। मैम मेरा नाम पीरज़ादा फैसल अहमद है और मैं कुपवारा लोलाब से हूँ। आपका कौन सा कोर्स है? मैम मेरा नर्सिंग है, सेकंड ईयर बीएससी नर्सिंग। सही है। कितने साल हो गए आपको वहाँ जेरी तालीम? मैम बस अब मतलब 1 साल तो हुआ कंप्लीट, एग्जाम भी दिया है और रिजल्ट अभी फर्स्ट ईयर का आया ही नहीं है। मैम हम तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक न कुछ मतलब जीएमसी श्रीनगर से नोटिफिकेशन आई, मतलब कि यूनिवर्सिटी अब ठीक हो गई, इससे मसला मतलब क्लियर हो गया है, तब तक हम प्रोटेस्ट करेंगे मैम। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के एडिशनल स्पोक्स पर्सन, बहुत बड़ा कंसर्न रहता है उनके लिए भी अगर इस तरह के मसले कहीं पर स्टूडेंट्स के साथ पेश आए, जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बिलखुसूस। तो इसी संबंध में वो अभी देशभक्त यूनिवर्सिटी में ही है और वहां से उन्होंने बच्चों के साथ भी बात की है, कंसर्न अथॉरिटी से भी बात की है। तो इनसे हम बात करते हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो वहां पर प्रोटेस्ट है ये क्यों है, आपने क्या देखा? एक्चुअली हमारे पास बच्चों की रिप्रेजेंटेशन आई थी, जो देशभक्त यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आई थी बच्चों की, क्या इनके कॉलेज में कुछ एडमिशन का मसला है। लाइक जो है बच्चे एक कॉलेज में जो है फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लिया था और बाद में इनका जो एडमिशन ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में किया था। तो हमारे पास जब रिप्रेजेंटेशन कंटेंट से आ गई, इनकी मैसेजेस आ रही थी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, हमारे मेल्स पे जो इनके मेल्स आ रहे थे। तो हमारा टीम यहाँ पे पहुंचा एंड हमने जो है बच्चों से बात करी, हमने बच्चों की जो है प्रॉब्लम सुनी एंड उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन तक वो प्रॉब्लम्स उनको उनकी लेके गए थे, ताकि जो उनका जो है रिडर्सल हो जाए एंड बच्चों की जो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए, वो साया रिलीफ फील करे। एंड हमारे पास पेरेंट्स की भी रिपीटेडली कॉल्स आ रही थी कि हमारे बच्चों का मसला हो रहा है एंड ऑल। जी इकरा जी, मैं आपको बताऊं कि मसला ये है एक्चुअली यहाँ पे एक्चुअली 3 मसले जो हो रहे हैं अभी देशभक्त यूनिवर्सिटी में, जिनकी 2 की खबर हमें बाद में यहाँ आके पता चली। पहला एक मसला जिस चीज के लिए हम पहले यहाँ आए थे, वो मसला ये है कि बच्चों ने जो एडमिशन लिया था वो लिया था इन्होंने देशभक्त फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में एडमिशन, जो कि देशभक्त का खुद का नर्सिंग मतलब इंस्टीट्यूट है जो देशभक्त का है। वहां पे उनकी आईएमसी का अप्रूवल जो है वो 66 के लिए रखा है। बट इन्होंने एडमिशन जो लिया है वो अबव 130 स्टूडेंट्स को लिया है एंड बाकी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एक कॉलेज बनाया है, सरदार लाल सिंह मेमोरियल कॉलेज, जो कि 3 साल पहले बना है। वो कैंपस विद इन द कैंपस है, जो कि एस लाल मेमोरियल कॉलेज, इसी कैंपस के अंदर एक बिल्डिंग है जिसमें बच्चों को नर्सिंग करा रहे हैं। एंड उस कॉलेज की रजिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब नर्सिंग काउंसिल के साथ है, बट आईएमसी का अप्रूवल उस सरदार लाल कॉलेज के लिए अभी तक नहीं आया है। आईएमसी अभी उस चीज को जो है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिया, हमने जो डॉक्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से देखे, इन्होंने आईएमसी के लिए अप्रूवल मांगा है आईएमसी से, बट इनका अप्रूवल अभी तक नहीं आया। तो बच्चे अभी इस तशवीश में है कि जो हम तो आए थे अभी फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में पढ़ने के लिए, हमारा एडमिशन हमें बिना बताए, विदाउट अवर कंसेंट ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारा एडमिशन जो वो कैसे सरदार लाल सिंह कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। एंड इस जिम्मन में हम जो है ये मसला लेके हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे। बट 15 तारीख की शाम को जो एक पैरामेडिकल काउंसिल, जम्मू कश्मीर पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी कि जो है इन्होंने लगभग 21 यूनिवर्सिटी जो है क्लियरिफिकेशन सॉर्ट करी थी। आप जो हमें ये बताएं कि आपकी जो मतलब लाइक आप कौन से नॉर्म्स के तहत डिग्रियां देते हो या कौन सी रजिस्ट्रेशन के तहत डिग्री, बाकी चीजें जो है उन्होंने जो है क्लियरिफिकेशन सॉर्ट करी थी। उसमें देशभक्त यूनिवर्सिटी का नाम दूसरे सीरियल पे था। अब जो है कि देशभक्त यूनिवर्सिटी में जो है यहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी छात्र जो अभी पढ़ रहे हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास आउट थे। लगभग हमारे पास जो रिकॉर्ड से लगभग जो हम रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं वो 2000 to 3000 स्टूडेंट जो है पास आउट हैं, या अभी भी लगभग 1000 स्टूडेंट जो है पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स में जो है एनरोल्ड हैं, वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमएलटी ओटीटी या बीएमआरआईटी ऐसे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। तो अगर पैरामेडिकल काउंसिल ये ऑर्डर दिखा रहा है कि इनकी जो है रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की गई है, तो इतने सारे बच्चों की डिग्रियां जो है वो कश्मीर में इनवैलिड हो जाएंगी। या लद्दाख से भी मैंने कल बच्चों को देखा, मैंने उनसे भी बात करी, जो लद्दाख से भी बच्चे हैं जो उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज का जवाब मांगती है कि अगर हम फैकल्टी ऑफ नर्सिंग में पढ़ने के लिए आ गए थे तो हमारा एडमिशन जो आपने सरदार लाल सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट में कैसे ट्रांसफर किया, एंड अगर ट्रांसफर किया तो आप हमें ये बताइए कि उसकी आईएमसी की अप्रूवल कहाँ पे है। 21 यूनिवर्सिटीज है
जो लिस्टेड है, ये कहा गया है कि ये सस्पेंडेड है और डिग्रीज जो है फिलहाल होल्ड पे रखी गई है। इसमें शारदा यूनिवर्सिटी भी है, इसमें राजस्थान की भी कई सारी यूनिवर्सिटीज है, इसमें नोएडा की भी यूनिवर्सिटीज है। वहां पर कई सारे तलबा और तालिबात कश्मीर से बिलखुसूस जो वहां पढ़ते हैं, अब डिग्रीज कर रहे हैं। 5-5 लाख का कोर्स है, 20 लाख का कोर्स है। क्या करेंगे आप इस मसले पर? आपका क्या कहना है? मैम एक्चुअली मैं अगर अभी मैं देश भगत में कैंप करा हुआ, मैं देश भगत का अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बताऊं आपको, देश भगत का मसला अभी ज्यादा उछला इसलिए है क्योंकि इनके 3 मसले जो मैंने आपको पहले ही बोला, 3 मसले जो एक साथ सामने आ रहे हैं। हम जब यहाँ आए थे हमें नर्सिंग का मसला पता था, हम नर्सिंग के लिए क्लैरिफिकेशन मांगने गए थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास से। तो अगर हम शायद अगर 14 तारीख या 15 तारीख की शाम को अगर हमारे पास वो क्लैरिफिकेशन, और 14 तारीख की शाम तक अगर हमारे पास वो क्लैरिफिकेशन आ जाती, शायद हमें लगता था कि हम एक जो स्टूडेंट को, एक जो तबका है 300 स्टूडेंट्स को, उनको कन्विंस कर पाते हैं, उनका मसला अगर हल हो जाता तो शायद जो बाकी 21 यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ होता वो इनके साथ भी होता। बट ये तो यूजीसी टेक ओवर करके या स्टेट गवर्नमेंट टेक ओवर करके उनका एडमिशन जो है, उनकी जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो यूनिवर्सिटी में, रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बदल के जो है बच्चों की डिग्रियां कंप्लीट करवा सकती है, जहां तक मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बट जो बच्चे पास आउट हो गए उनके बारे में अभी हमें ज्यादा मतलब इतनी मतलब नॉलेज नहीं क्या उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि हम भी इस मसले के साथ अभी देख ही रहे हैं कि ये कहाँ तक जो है इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन क्या करने जा रही है? कैसे आप इस मसले को आगे ले जाएंगे? आपका क्या रोल रहेगा? जी मैम, हमने कल शाम को ही एक जो है डिटेल स्टेटमेंट करा इस चीज को लेकर। हमने एलजी से इंटरवेंशन सॉर्ट किया क्योंकि अभी पंजाब जो में जो है गवर्नमेंट नहीं है, अभी उनकी आज जो है ओथ सेरेमनी हो गया, आज शाम से जो है गवर्नमेंट फंक्शन करना स्टार्ट करेगी। हमारा अभी जो रद्द-ए-अमल ये रहेगा, एक तो कल हमने जो है एलजी से इंटरवेंशन सॉर्ट किया क्योंकि पंजाब में अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, एंड आज शाम को जो है हम एक डिटेल लेटर भेजेंगे यहाँ के जो है सीएम डेजिग्नेट जो आज सीएम बन जाए, उनको एक डिटेल लेटर भेजेंगे कि उनसे इंटरवेंशन सॉर्ट करेंगे, इस मसले क्या मतलब जो है रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, तो आपने एलजी साहब से भी बात की है इस मसले पर? हमने जी हमने कल देर शाम को ही हमने एक स्टेटमेंट, डिटेल स्टेटमेंट करा था। हमने उनके मीडिया एडवाइजर को है वो जो स्टेटमेंट सेंड करा था, उनसे जो है इंटरवेंशन सॉर्ट की थी कल शाम। फिर हम देख सकते हैं कि जो है भगवत मान जी की तरफ से भी क्या रिस्पॉन्स आएगा, लाइक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या कर सकते हैं इस मैटर पे।